एक ऐसा राष्ट्रपति जो अमेरिका का अब तक का सबसे लंबा राष्ट्रपति माना जाता है। साथ ही अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने दाढ़ी रखी। ये पहले ऐसे इंसान थे जो डिनर टेबल पर बिल्लियों के साथ खाना खाते थे। बचपन में माँ गुजर गई, बड़े हुए तो प्रेमिका दूर चली गई और फिर 3 बच्चों को खोने का सदमा इन्हें अंदर तक तोड़ गया। इनकी माँ की मृत्यु दूध पीने की वजह से हो गई। ये एक राष्ट्रपति से पहले मजदूर, नौकर और एक वकील रह चुके हैं। इन्होंने लॉयर की पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी या कोर्ट में जाकर नहीं बल्कि खुद घर पर की। अगर अब भी आप नहीं समझे तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति कहलाए जाने वाले अब्राहम लिंकन के बारे में। इनकी जिंदगी की कहानी एक मोटिवेशनल स्टोरी है जिससे आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साथ ही आपको परेशानियों, मुश्किलों का वो एहसास होगा जो इन्हें अपनी जिंदगी से मिला, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और एक गरीब परिवार का लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। और इसकी शुरुआत हुई 12 फरवरी साल 1809 से, जब लारू काउंटी केंटकी के एक गरीब परिवार में एक छोटे से साधारण से दिखने वाले बच्चे का जन्म हुआ। और आज इस बच्चे को अब्राहम लिंकन के नाम से जाना जाता है। इनकी माँ का नाम था नैन्सी हैंक्स, जो कि एक हाउसवाइफ थी। वहीं इनके पिता थॉमस खेती बाड़ी और कारपेंटर का काम करते थे। अब्राहम के अलावा इनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम था सारा। ये पूरा परिवार खुद के बनाए हुए एक लकड़ी के घर में रहता था, लेकिन प्रॉपर्टी के कुछ प्रॉब्लम्स के चलते इन्हें अब्राहम के जन्म के 2 साल बाद इस घर को भी छोड़ना पड़ा। बेघर हो जाने के बाद ये परिवार नॉब क्रीक फार्म पर चले आए और यहाँ पर इन्होंने खेती करके अपना घर खर्च चलाया। अभी वक्त और हालात सुधरना शुरू ही हुए थे कि फिर से इन्हें जमीनी विवाद का सामना करते हुए अपना ये घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। साल 1816 में इस घर को छोड़ने के बाद ये पूरा परिवार स्पेंसर काउंटी इंडियाना आकर रहने लगा और यहीं अपना आशियाना बना लिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस परिवार का ये घर बहुत ही सुरक्षित कीमती चीज के तौर पर सिक्योरिटी में रखा गया है। बी थॉमस ने यहाँ भी जंगलों में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाला। ये परिवार बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा था। जब अब्राहम 6 साल के हुए तो इन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, लेकिन इनके पिता नहीं चाहते थे कि ये पढ़े क्योंकि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसलिए जल्द ही अब्राहम को स्कूल से निकालकर खेती करने में लगा दिया गया। ये अपने पिता की मदद करने लगे, लेकिन अब्राहम ने कभी भी पढ़ाई से नाता नहीं तोड़ा। भले ही उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो दूसरों से किताबें लेकर पढ़ाई करते थे। जब ये 9 साल के हुए तो इनकी पूरी जिंदगी बदल गई। दरअसल इस वक्त इनकी माँ इन्हें और इस दुनिया को छोड़कर चल बसी, जिसकी वजह बताई जाती है कि इन्होंने रात में दूध पिया था जो कि इनकी मौत का कारण बना। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। माँ के चले जाने के बाद अब्राहम बहुत अकेले से रहने लगे, लेकिन इनकी बड़ी बहन सारा ने इनका माँ का ध्यान रखा और सारा 11 साल की उम्र से ही घर का कामकाज करने लगी। लेकिन छोटी उम्र के चलते घर को मैनेज करना इनके लिए भी बड़ा मुश्किल था। इसलिए थॉमस ने घर को और बच्चों को संभालने के लिए दूसरी शादी की और इनकी बीवी का नाम था सारा बुश। ये एक विधवा औरत थी और इनके 3 बच्चे थे। सारा ने जिस तरह अपने बच्चों को प्यार से पाला, ठीक उसी तरह सारा और अब्राहम को भी प्यार दिया गया। और अब्राहम ने राष्ट्रपति बनने के बाद सबके सामने कहा था कि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की वजह से हूँ। अब्राहम को अपनी खुद की माँ से ज्यादा प्यार सारा से मिला, इसीलिए वो अपनी दूसरी मम्मी के आने के बाद अपनी पहली मम्मी को तो जैसे भूल ही गए, क्योंकि सारा बुश ने इनके शौक को पहचाना और इन्हें पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। हालांकि इनके पिता अब भी नहीं चाहते थे कि वो पढ़ाई करें, इसीलिए अब्राहम ने इस बार पढ़ाई को छोड़ने के बजाय मेहनत कर पैसा कमाने और अपनी पढ़ाई को जारी रखने का फैसला किया। अब चूंकि इनके पिता कारपेंटर थे तो इन्हें कारपेंटर का काम बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए इन्होंने अपने इस हुनर का इस्तेमाल कर एक नाव बनाई और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने लगे, जिससे इन्हें पैसे मिलना शुरू हुआ। लेकिन इन पैसों से उनका गुजारा नहीं हो पाता था, इसीलिए इन्होंने इनके साथ साथ दूसरे के खेतों में भी काम करना शुरू किया। अब अब्राहम काम भी करते और साथ साथ पढ़ाई को भी देखते। इनकी सबसे पसंदीदा बुक थी द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन। कुछ दिनों के बाद अब्राहम को एक स्टोर पर काम करने का मौका मिला और ये भी इस दुकान पर काम करने के लिए तुरंत राजी हो गए, क्योंकि यहाँ इन्हें पैसों के साथ साथ पढ़ाई का भी मौका मिला। और टाइम, यही वो दौर था जब अब्राहम ने खुद लॉ जैसी हार्ड पढ़ाई को करने का फैसला किया, जिसके लिए इन्हें घर का नौकर तक बनना पड़ा। लेकिन इसके आगे जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करिए। अब्राहम लिंकन ने जिस तरह शुरुआती पढ़ाई स्कूल से ना करके अपने आप की, ठीक उसी तरह इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन इसके लिए उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये किताबें खरीद सके। ऐसे में इन्हें पता चला कि नदी की दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज रहते हैं और उनके पास लॉ की काफी सारी किताबें भी हैं। ये सुनकर अब्राहम ने सोचा क्यों ना इनकी किताबों से ही ज्ञान हासिल किया जाए। इसीलिए इन्होंने अपनी नाव उठाई और नदी पार करके दूसरी तरफ जाने लगे। लिंकन ने जिस तरह शुरुआती पढ़ाई स्कूल से ना करके
अपने आप की, ठीक उसी तरह इन्होंने लॉ की पढ़ाई भी शुरू की। लेकिन इसके लिए इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि किताबें खरीद सके। ऐसे में इन्हें पता चला कि नदी की दूसरी तरफ एक रिटायर्ड जज रहते हैं और उनके पास लॉ की काफी सारी किताबें हैं। ये सुनकर अब्राहम ने सोचा क्यों ना इनकी किताबों से ही ज्ञान हासिल किया जाए। इसीलिए इन्होंने अपनी नाव उठाई और नदी पार करके दूसरी तरफ चले गए। इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पानी भी बर्फ हो रहा था। इसी बीच उनकी नाव एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गई। लेकिन अब्राहम के इरादे मजबूत थे, इसीलिए उन्होंने इस बर्फीली पानी में तैरकर जज के घर तक का सफर तय किया और वहां जाकर उनसे किताबों के कलेक्शन को पढ़ने की रिक्वेस्ट की। इस वक्त इस जज का नौकर भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने अब्राहम के हार्ड वर्क और लगन को देखकर हाँ कह दी। लेकिन इसके बदले अब्राहम को इनके घर का सामना करना पड़ा। ये न सिर्फ साफ सफाई करते बल्कि पानी भरना, जंगल जाकर लकड़ियां लाना, ये सब काम करते थे। इसके बदले उन्हें किताबें पढ़ने को मिली, लेकिन इस मेहनत में भी उन्हें बहुत खुशी होती थी। लॉ की पढ़ाई खुद करके इन्होंने करीब 20 सालों तक वकालत की। अब्राहम यहाँ भी लोगों की तकलीफों को देखकर उनकी बहुत मदद करते थे और जो गरीब लोग होते उनसे बिना फीस लिए न सिर्फ उनके लिए लड़ते बल्कि उन्हें जीत भी दिलाते। इसी वजह से लोग इन्हें काफी पसंद करते। लेकिन कोर्ट जाने से पहले ये पोस्टर मास्टर और पॉलिटिशियन की दुनिया में भी गए। दरअसल जब ये लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो इन्हें पास ही के एक गाँव में पोस्ट मास्टर की ड्यूटी मिल गई, जिसके चलते इनकी लोगों से अच्छी खासी पहचान हो गई और लोग इनके बिहेवियर के चलते इन्हें काफी पसंद करने लगे। अब्राहम बहुत ही काइंड हार्टेड मैन थे। ये हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते थे। इसीलिए जब ये लोगों से जुड़े, उनके हालात को देखे तो इन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया में आकर इनके लिए कुछ करने का सोचा और इसी नेक ख्याल की वजह से इन्होंने महज 21 साल की उम्र में विधायक का चुनाव लड़ा। लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत इनसे नाराज थी और ये हार गए। इनका पूरा ध्यान इलेक्शन में ही लग गया। इसीलिए इन्होंने पोस्ट मास्टर की नौकरी छोड़ी, जिस वजह से अब ना तो इनके पास नौकरी थी और ना ही पैसा। और फिर अब्राहम मुश्किल वक्त से गुजरे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में इन्हें ऐसा साथी मिला जिसने इनके गम को दूर कर प्यार में डुबो दिया, और वो थी इनकी बीलव्ड एन रटलेज। वैसे तो अब्राहम को पढ़ाई और सामाजिक कार्यों से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन जब ये इस लड़की से मिले तो पहली नजर में अपना दिल दे बैठे और दोनों को एक दूसरे से बहुत मोहब्बत हो गई। लेकिन हमेशा की तरह इनकी पसंदीदा चीज भी इनसे जुदा हो गई और इनकी प्रेमिका की एक बीमारी के चलते डेथ हो गई, जिसे भूल पाना अब्राहम के लिए मुश्किल था। और वो जब भी इन्हें याद करते थे तो इनकी कब्र पर जाकर बैठ जाते, यहीं घंटों बैठे रोते रहते। इस वक्त अब्राहम भारी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। वे अपने आप को छुरी चाकू से दूर रखते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो कंट्रोल ना खो दे और अपने आप को ही ना मार ले। लेकिन वक्त ने ये भी गम दूर कर दिया और अपने दोस्त के समझाने पर इन्होंने दोबारा विधायक का चुनाव लड़ा और इस बार जीत दर्ज की। साल 1861 में इन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बनकर दुनिया के सामने आए। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्हें अपनी एक जीवन साथी मिल गई जिनका नाम था मैरी। इन दोनों के 4 बच्चे भी हुए, लेकिन इनसे 3 बच्चे भगवान के पास चले गए और सिर्फ एक बच्चा ही जिंदा बचा, जिसका सदमा भी अब्राहम को अंदर से खाता रहा। इस तरह अब्राहम गमों को झेलते हुए 15 अप्रैल 1865 को इस दुनिया से विदा हो गए। दरअसल अब्राहम अपनी बीवी मेरी के साथ फोर्ट थिएटर में फिल्म देखने गए थे, लेकिन तभी एक जाने माने एक्टर जिनका नाम था जॉन बिल्किस ने इन्हें गोली मार दी। इन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज्ड किया गया, लेकिन 15 अप्रैल 1865 को इनकी डेथ हो गई और ये हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। अब्राहम ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात झेली, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने दूर जाते देखा। गरीबी किसे कहते हैं ये असल मायनों में अब्राहम को छोटी उम्र में ही पता चली। पढ़ाई नहीं, पैसा नहीं, अपनों का साथ नहीं, लेकिन फिर भी वो आखिरकार राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, जिसकी वजह थी सिर्फ और सिर्फ इनकी मेहनत, लगन और कुछ कर दिखाने का जज्बा। दोस्तों, आपको अब्राहम की ये दर्द भरी कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।